हेलो भारतवर्ष। मैं कौशल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल सपनों की पोपटगिरी में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं अपने पहले की वीडियोस में जो आप लोग को एक कहानी जो एक सपनों के विषय पर बात कर रहा था, उस पर तो आगे चर्चा करते रहेंगे ही, पर आज मैं किसी और विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित है आज के समय में, उस पर बात करना चाहता हूँ। मैं बात तो उस कहानी की ही करना चाहता था, पर लगातार समाचार को देखते हुए मुझे ये विषय पर एक वीडियो बनाने का बहुत मन हुआ और इसलिए मैं आज उस कहानी को रोककर ये वीडियो बना रहा हूँ और आप सबके समक्ष उस बात को रखना चाह रहा हूँ जो मेरे साथ साथ और भी करोड़ों भारतवासियों की इच्छा है। वे भी अपने आप को कहीं न कहीं उस जगह पाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था हमारे देश में होनी चाहिए। तो वो विषय है दोस्तों, भारतीय शिक्षा व्यवस्था। हम जानते हैं कि आज के समय में जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें बहुत सारा बदलाव करके हमारी सरकार, मोदी सरकार, उसमें एक नए दिशा में काम कर रही है, जिससे हम बच्चों के ऊपर बोझ कम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको उनके लक्ष्य के प्रति जागरूक कर सकें। तो दोस्तों, सारी बातों को देखने के साथ साथ जो पहले की शिक्षा व्यवस्था थी और जो आज की शिक्षा व्यवस्था है, बच्चों में एक जो उत्साह है वो सिर्फ बैचलर्स, मास्टर्स और जॉब एक उस क्षेत्र में सीमित रह गई है। जो उनकी वास्तविक प्रतिभा है, जो उनकी प्राकृतिक प्रतिभा है, वो कहीं दब सी जा रही है। उसका बहुत ही एक ऐसा कारण है, ऐसे बहुत सारे बिंदुओं हैं जिन पर प्रकाश डालने की बहुत ज़रूरत है। आज मोदी जी तो अपने देश के ही नहीं, पूरे विश्व के सबसे चर्चित नेताओं में से एक हैं। उन्होंने अपने शासनकाल में वो सब कर दिखाया जो पहले कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। आज मोदी जी को 6 साल हो गए। उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत उपलब्धियां की, सेना को उस मजबूती तक पहुंचा दिया जहां से कुछ भी पाना संभव है। किसी भी देश के साथ आँखों में आँख डालने की वो जो शक्ति है वो हमने पा ली है। उसके साथ अंतरिक्ष में पहुंचना या और भी बहुत सारी बातें हैं जहां हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। पर कई बिंदु ऐसे भी हैं जहां उनके पहले जो सरकार थी, उससे पहले जो सरकार थी, या ऐसे कह लें कि हमारे स्वतंत्रता के बाद से आज तक उस बिंदु के ऊपर चर्चा का विषय बनता ही रहा है। आज हमारे देश में कई ऐसे समस्याएं हैं जो सरकार तो बदल गई पर समस्या नहीं बदली। तो ऐसी ही एक समस्या है हमारी शिक्षा व्यवस्था। मैं अपने तरफ से आप लोगों के जरिए जो एक संदेश है, जो करोड़ों भारतवासियों के दिल की एक जो इच्छा है, उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुंचाना चाहता हूं। तो इस चैनल पे इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आज मैं उस शिक्षा व्यवस्था की बात करता हूं जहां बच्चे अपने अंदर की क्षमता को भूलते जा रहे हैं। आज एक उदाहरण लेते हैं। एक कक्षा में 20 बच्चे हैं। 20 बच्चों की क्षमता एक जैसी नहीं होगी। किसी की याद करने की क्षमता बहुत अच्छी होगी, किसी की कम होगी। कोई पढ़ाई में किसी का पढ़ाई में बहुत मन लगता होगा और वो उसमें आगे बढ़ना चाहता है, पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी पढ़ाई में मन नहीं लगती होगी, जो कोई और क्षेत्र में, किसी और फील्ड में अपना भविष्य, अपना लक्ष्य पाना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। तो मैं वही बात आपके साथ करना चाह रहा हूँ कि ऐसे बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं हम, कैसे इन बच्चों को भी आगे ला सकते हैं, जो उनकी जो असली क्षमता है, जिसके लिए भगवान ने उन्हें बनाया है, जो उनमें कूट कूट कर जो क्षमता भरी है, उसको कैसे उसमें निखार ला सके। तो मेरे समझ से दोस्तों, इसके लिए आज लगभग सारे विद्यालयों में एडमिशन टेस्ट होते हैं और उस टेस्ट में पास होने वाले बच्चों को उस स्कूल में दाखिला ले लिया जाता है। तो मेरा मानना है कि जो एडमिशन टेस्ट विद्यालयों द्वारा लिया जाता है,
उसी समय 2-4 कॉलम बनाकर, यदि जैसे किसी को खेल में रुचि है, किसी को गायन में रुचि है, किसी को नृत्य में रुचि है, किसी को पठन पाठन में रुचि है, तो इसका एक कॉलम बनाकर उसके इंटरेस्ट के हिसाब से एक उसको टेस्ट में उसी प्रकार बैठाया जाए। जैसे एक बच्चे को खेल में रुचि है, तो उसको जिस खेल में रुचि है उसके प्रति उसके साथ उसका टेस्ट लिया जाए, और अगर वो पास होता है तो उसको एडमिशन दे दिया जाए। पर ऐसा आगे संभव कैसे होगा? मैंने आपको कह तो दिया कि उसका टेस्ट ले करके और उसको एडमिशन दे दिया जाए, पर आगे एडमिशन लेके भी क्या फ़ायदा, क्योंकि आगे पढ़ना तो उन्हें वही है, क्योंकि बाकी 20 बच्चे को भी वही पढ़ना है, वही सेम सिलेबस दिया जाता है जो हमेशा से चलता आ रहा है। उनको उसमें रुचि नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो उसमें रुचि नहीं है, पर पढ़ना उनको वही है, क्योंकि वही उनको उपलब्ध कराया जाता है। तो ये एक परिवर्तन हम निम्न स्तर से कर सकते हैं। जैसे जिस बच्चों को खेल में ही रुचि है, उनको निम्न स्तर से ही खेल में एक विषय, खेल का विषय उसमें संलिप्त कर उसको शुरू से ही उसकी शिक्षा, उसमें ज्ञान उसको दिया जा सकता है। बच्चों को नैतिक शिक्षा की भी ज़रूरत है, तो बच्चों को नैतिक शिक्षा के साथ में अगर खेल से जोड़ दिया जाए, तो जिस भी खेल में उनकी रुचि है उसके साथ भी वो आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए क्या है कि एक स्पोर्ट्स कमेटी हमें बनानी होगी, जो हर सरकार, जो हर राज्य में, हर क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में उसका एक सेंटर होना अनिवार्य होगा, ताकि बच्चे जो उसमें आनंद ले रहे हैं, जिस खेल से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें वो आगे बढ़ने का उसमें उनको ऑप्शन मिले। जैसे अगर आज एक नई शिक्षा नीति आई है सरकार की, जिसमें बच्चों का बहुत ही सिलेबस भी कम कर दिया गया है, उनको उनके बोझ को कम करने की कोशिश की गई है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा मुझे लगा। तो आज मोदी जी से मैं अपील ये इसलिए करना चाहता हूँ कि मोदी जी कैसे नेता हैं जिनमें क्षमता है, जिन्होंने हमेशा ही चीज़ों को कर दिखाने की क्षमता रखी है, अपार विक्रम, ठीक है, वो मोदी जी कर सकते हैं। इसलिए मैं अपनी संदेश, अपनी बात वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जैसे आज 10th के बाद जब 12th में बच्चे एक स्ट्रीम चूज़ करते हैं, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, तो उसमें उन्होंने सब्जेक्ट को एक मिक्सअप कर दिया कि कोई बच्चा साइंस का 2 पेपर, उसके साथ में आर्ट्स का भी पेपर, उसको एक मिक्सअप करने से बच्चे जिस जिस क्षेत्र में, जिस जिस विषय में अपनी रुचि दिखाते हैं उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी में एक खेल के विषय को जोड़कर, खेल में ही बहुत सारे खेल हैं, क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, स्नूकर है, बहुत सारी गेम्स हैं, तो उस गेम को उसमें संलिप्त कर हर विषय का, हर गेम का एक विषय रख देना चाहिए। जैसे कोई बच्चा हॉकी में आगे बढ़ना चाहता है, तो जो विषय उसको 12th में लेना है उसके साथ वो एक हॉकी को भी ले ले, ताकि एक मुश्किल से मुश्किल समय में जब उसको ज़रूरत हो तो हॉकी की भी जानकारी उसको इतनी हो कि वो आगे चल के अपना एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोल सके जहाँ वो लोगों को हॉकी पर ट्रेनिंग दे सके। आज हमारा भारत देश दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, और आपको बता दूं दोस्तों, बहुत दुखी की बात है कि विश्व में ओलंपिक गेम्स हर 4 साल में एक बार होते हैं। तो उस ओलंपिक गेम्स में लगभग 28 गेम खिलाए जाते हैं, और हमारा भारत अभी तक पूर्णतः सारे गेम में हिस्सा लेने में सफल नहीं रहा है। उसका कारण ही यही है, हम उस चीज़ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं जो स्पोर्ट्स के तहत हमें, जो स्पोर्ट्स में जो बच्चे, जो युवा आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको इतनी व्यवस्था ही नहीं मिल पाती है कि वो इस पर काम कर सकें, या उस व्यवस्था में इतनी ईजी नहीं है वहाँ तक पहुँचना। तो इसको नीचे स्तर तक यदि हम शुरू करें, नीचे स्तर से शुरू करें, तो वो आसानी से हो सकती है। आज आपको एक डाटा मैंने देखा है, उसके हिसाब से आपको बता दूं कि आज विश्व में सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीतने वाला देश अमेरिका है। और आज हम चाइना की बात करते हैं, चाइना ने ये किया, चाइना ने वो कर दिया, चाइना ये, चाइना वो, हर तरफ बस चाइना 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 की बात। हम चाइना से क्यों इतनी दूर भाग रहे हैं? आज चाइना ने एक वायरस बनाया, पूरी दुनिया उससे त्रस्त हो गई। बहुत ही दुखी की बात है। बिल्कुल चाइना से हमें ही नहीं, हम सबको नफरत करने की ज़रूरत है, और हमें स्वावलंबी बनने की ज़रूरत है। पर ऐसा क्या है चाइना में
जिसका इतना दबाव विश्व पर है। आज विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चाइना है। आपको बता दूं दोस्तों, दूसरे नंबर पर हम हैं, लेकिन आज हमारे देश में शुरू से लेकर आज तक मात्र 28 मेडल जीत सके हैं और चाइना ने 600 से ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं। और हम अमेरिका की बात कर रहे थे, अमेरिका ने दोस्तों 2500 से ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं। मैं अपने भारत को ओलंपिक में उस स्थान पर देखना चाहता हूँ, क्योंकि हमें क्षमता है, हम कर सकते हैं, बस हमें एक वो दिशा नहीं मिल रही है, एक उस पर हम काम नहीं कर रहे हैं, एक प्लान नहीं कर रहे हैं, एक नीति नहीं तैयार कर रहे हैं जिसमें हम आगे बढ़ सके। और वो नीति के लिए हमको निचले स्तर से काम करना होगा। आप सोच रहे हैं कि बच्चों ने 12th कर दिया, उसके बाद उसको कोई गेम में उसको रुचि आ रही है तो उसको खेलने के लिए बुला लें, उसको प्रशिक्षण दे दें, और वो नहीं, उसको शुरू से ही उस गेम में रुचि अगर है तो उसको शुरू से ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये एक बहुत ही बड़ा विषय। आज हमारे देश में जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें हजारों लाखों बच्चे हर साल डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, और बाकी बच्चे जिनको पढ़ाई में रुचि नहीं है वो हमारे देश के सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो को आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो को बढ़ाने में उनका योगदान रहता है। तो इसको कम कैसे करना है? जब तक हम इसको कम नहीं करेंगे हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका सपना था 2020 तक भारत, उनका एक सपना था कि एक ऐसे भारत की सोच जो 2020 तक बिल्कुल दुनिया का एक उदाहरण बन सके। हम बन सकते हैं, हमें क्षमता है। वो क्षमता मोदी जी पहचान रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आज हम रेलवेज़ में बहुत सारे डिजिटल इंडिया और भी बहुत प्लेटफॉर्म हैं जिसमें हम आधुनिक होते गए हैं, लेकिन ऐसे कुछ चीज़ें अभी भी हैं जो हमको वहाँ तक पहुँचने के रास्ते में रोड़ा बन रही हैं, वहाँ तक पहुँचने में हमें दिक्कत आ रही है। तो उस चीज़ों को थोड़ी सी करना है। इस वीडियो के तहत मैं बस मोदी जी से वो अपील करना चाहता हूँ कि जो युवा, इतने युवा हमारे देश में बेरोजगार हैं, उनके लिए हमें देखना होगा, उनके लिए हमें विचार करना होगा, और युवाओं के दम पर ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। सिर्फ एक, मेरे हिसाब से मोदी जी एक भगवान हैं जिन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट खोल रखे हैं, सब में वो अपनी सुविधाओं को भेजते हैं, पर वो जो कृपा है वो हमारे तक नहीं पहुंच रही। और दोस्तों, मोदी जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, हम बिल्कुल इस पर काम करके, इसके बारे में समझ के, जान के हम इस पर काम करें तो बिल्कुल हम स्वावलंबी और बिल्कुल हम अपने देश को दूसरों पर आधारित होने से रुक सकते हैं, और अपने क्षमता को, अपने सोर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। बट इसके लिए हमें अपने अंदर की प्रतिभा को जानना होगा, हमें अपने आप को पहचानना होगा। और इसके लिए मेरी अपील है भारत के सभी करोड़ों युवाओं से कि वो उस दिशा में काम करें, उसके ऊपर सोचें, विचार करें कि कैसे, उनकी क्षमता क्या है, वो क्या कर सकते हैं और किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। मेरे इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि जो मोदी जी एक प्रयत्न करने में लगे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगे हैं, उसमें एक ये पहल भी उसको एक नई दिशा दे सकता है और युवाओं और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा भविष्य बना सकता है। और हम देश में वास्तविक में हम विश्व गुरु बन सकते हैं। हमारे अंदर वो क्षमता है, वो क्षमता मोदी जी के तहत हम लोगों को आई है, क्योंकि वो तो विश्व गुरु बना के ही मानेंगे। उन्होंने जो ठान ली है, हमें तो लगता है वो विश्व गुरु बना के ही मानेंगे। बहुत खुशी की बात है, बहुत हम लोग को वरदान स्वरूप मोदी जी मिले हैं। आइए इसका भरपूर लाभ उठाएं, भरपूर फ़ायदा उठाएं। और इसके साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये सारी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अब अगली वीडियो में आपसे कहानी पर मिलते हैं। और आज दोस्तों, आज फ्रेंडशिप डे है, तो सभी दोस्तों को फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत बधाई। और आपको एक बात और बता दूं कि हर वीडियो में मैंने कहा था कि एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, तो आज एक दुखद बात है कि आज ही के दिन 2 अगस्त को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, जिन्होंने टेलीफोन के आविष्कार से विश्व जगत में क्रांति ला दी थी, उनका निधन हुआ था। तो चलिए कोई बात नहीं, इतिहास में कुछ अच्छा बुरा होते ही रहता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबसे विदा लेता हूँ। मेरे चैनल सपनों की पोपट गिर को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आप सबका धन्यवाद।